तो चलिए दोस्तों, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको हर जगह लाली ही लाली दिखाई देगी, खून खराबा ही दिखाई देगा। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करो, चाहे वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करो, दोनों में आपको चाहे बॉटम लाइन हो चाहे टॉप लाइन हो, हर जगह गिरावट ही दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी देख लेते हैं, कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने। तो देखिए दोस्तों, मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 196 करोड़, और जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए लगभग 71 करोड़। और एबिट इनकम की अगर बात करें तो एबिट इनकम बढ़कर हो जानी चाहिए लगभग 92 करोड़। और अगर बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो एबिट मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़कर हो जाने चाहिए 46.69, अगर राउंड ऑफ करें तो 47% के आसपास हो जाने चाहिए। तो चलिए रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी की सेल्स है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 196 करोड़। तो देखिए दोस्तों, चलो एक बार कंपेयर कर लेते हैं पहले। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो कंपनी की सेल्स है वो निकल कर आई है सिर्फ 188 करोड़, यानी आनी चाहिए थी मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 196 करोड़, बट आई है 188 करोड़, यानी यहाँ पर कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। अब अगर बात करें प्रॉफिट के टर्म में, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी के प्रॉफिट हैं वो आने चाहिए थे 71 करोड़, बट यहाँ पर आप देख सकते हो अगर राउंड ऑफ करें तो प्रॉफिट्स आ चुके हैं 59 करोड़। और अगर बात करें एबिट इनकम की, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए थी 92 करोड़, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हुई है मात्र 76 करोड़। यानी देखिए दोस्तों, तीनों में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है कंपनी ने। तो देखिए दोस्तों, जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था वो भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी की सेल्स, कंपनी के एबिट इनकम, कंपनी के प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरेंगे, लेकिन कंपनी के जो ये नेट प्रॉफिट, सेल्स और एबिट इनकम वो कुछ ज़्यादा ही गिर चुके हैं। यानी मार्केट ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट होगी इन सभी में, लेकिन गिरावट मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। जो मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा था उससे कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली है। तो तीनों में मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, तो ओपीएम में भी मिस किया होगा। तो चलिए एक बार ओपीएम भी देख लेते हैं कंपनी के। अगर कंपनी के ओपीएम की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 48% से गिरकर रह चुके हैं 40%। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो 39% से स्लाइटली इंक्रीज होकर हो चुके हैं 40%। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे ओपीएम बढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ओपीएम गिरे हैं। लेकिन अगर बात करें मार्केट एक्सपेक्टेशन की, तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो ओपीएम है वो 47% हो जाने चाहिए कंपनी के गिरने के बाद, लेकिन जो है 40% रह चुके हैं। लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होने चाहिए थे 47%। यानी मार्केट ने भी ओपीएम में कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी के ओपीएम 48% से गिरकर 47 रह जाने चाहिए, लेकिन रह चुके हैं 40%। तो यहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो देखिए दोस्तों, हर जगह कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। लेकिन अगर बात करें कंपनी के पीई की, तो 47 का जो पीई है मार्केट ने को दे रखा है। तो जैसे देखो, वैसे रिजल्ट तो चलो, अब तो अगर बात करें कि केमिकल सेक्टर का पूरे का ही बैंड बजा पड़ा है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पीई इस कंपनी को फ्यूचर को देखकर दे रखा है कि जो कंपनी है ग्रीन केमिस्ट्री में मार्केट की लीडर है। तो इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट भी जो है ग्रीन इनिशिएटिव को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। ग्रीन केमिस्ट्री में कंपनी मार्केट की लीडर है। तो पता नहीं आगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी फ्यूचर को सोचकर जो है मार्केट ने इस कंपनी को प्रीमियम पे खड़ा कर रखा, और शायद इसी वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है अभी। तो देखिए दोस्तों, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, अभी तक तो कुछ भी कमा कर नहीं दिया है इन्वेस्टर्स को, जबकि इन्वेस्टर से ही वापस ले लिया है। तो इस तरह की कंपनीज में एक प्रकार से मैं तो ये कहूँगा सट्टा खेलने वाली बात है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ होगा या नहीं होगा, फ्यूचर
पता है, कहा नहीं जा सकता फ्यूचर के बारे में कुछ भी। तो अगर आपको सट्टा ही खेलना है तो थोड़े कम अमाउंट के साथ, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा मोटा इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन अगर बात करें जैसे फाइन ऑर्गेनिक है, वो भी कंपनी ग्रीन एडिटिव्स में मार्केट की लीडर है, तो उस कंपनी ने जो है बात करें पास्ट में कुछ कमा कर भी दिया है। पास्ट के जो परफॉर्मेंस, पास्ट का डेटा, पास्ट का जो है चार्ट पैटर्न हमारे पास है, हमें कंपनी का नेचर पता है, तो उसमें तो थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जा सकता है। वो थोड़ी पुरानी कंपनी भी कही जा सकती, काफ़ी समय से बाजार में, जुलाई 2018 से बाजार में लिस्टेड है, 5 साल कंपनी को हो चुके हैं। तो अगर आपका फ्यूचर के लिए ही कुछ देखना है, जो थोड़ी ज़्यादा वेटेज देनी है, तो वो कंपनी वैसे भी डेरिवेटिव में काम करती है, वहाँ एंट्री बैरियर काफ़ी है, तो वहाँ पर आप थोड़ी ज़्यादा वेटेज दे सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा कम वेटेज देकर चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर जो इन्वेस्टेड है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ख़राब है, लेकिन अभी तक कंपनी ने कुछ भी कमा कर नहीं दिया है और आगे का भी कोई पक्का नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मार्केट है, यहाँ वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों पास्ट का डेटा भी काफ़ी कुछ मैटर करता है। बाकी आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करें। मेरे हिसाब से स्मॉल वेटेज के साथ आपको इसमें जाना चाहिए। जो इन्वेस्टेड है वो बने रह सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सट्टा खेलने वाली बात मैं कहूँगा, तो थोड़ी कम अमाउंट के साथ ही जाएं, ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा वेटेज इसमें ना दें। तो बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च के हिसाब से काम करें, कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, थैंक यू दोस्तों।